उत्तर प्रदेश के बरेली में लगातार चाइनीज माजे का कहर देखने को मिल रहा है। बरेली के महादेव पुल पर जिस जगह मेरी मौजूदगी है, एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये महादेव सेतु पुल है और यहाँ पर एक युवक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला अपने ऑफिस से अपने घर वापस जा रहा था। सामने की तस्वीर दिखाऊं तो पुल के सामने जो आपके लिए नजर आ गया कुड़ारा पीर का पूरा क्षेत्र है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। इसी तरफ से मैं अपने ऑफिस से आ रहा था और अपने घर वापस जा रहा था तो चाइनीज माजे की चपेट में आने से ये सामने पोल दिख रहा है। इसी पोल पर जो माजा था उसकी बस चपेट में आ जाता है और उसकी गर्दन और कान और एक हाथ कट जाता है। भाई उसके साथ बैठी एक युवती जो बाइक पर थी वह घबराकर गिर जाती है और वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इन दोनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लोगों की सूचना पर जब ट्रैफिक के तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पहुंचते हैं, उसे भर्ती कराते हैं। ट्रैफिक के दीवान जी हैं, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप ट्रैफिक में हैं, जो माजे से गर्दन कटी थी वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा था, कैसे यहाँ से हुआ? इधर कुड़ारा की तरफ आ रहा था सर जी। तो चाइनीज माजा था वो? अब ये तो देख नहीं पाया सर, वो चिल्लाया तो मैंने उसको उठाया फिर अस्पताल में भर्ती कराया। तो आप ही अस्पताल लेके गए थे? जी जी, हम एक हमारे दरवाई देती है साई सर। किस हालत में था वो सर ऐसे हाथ फड़फड़ा रहा था, उसका खून निकल रहा था, गर्दन पे से ही खून निकल रहा था? जी जी जी। अच्छा हाँ। आपको लगातार यहाँ ड्यूटी करते हैं क्या, और भी इस पुल पे हादसे होते रहते हैं? नहीं सर, मैंने तो पहली बार देखा है। अच्छा, पहली बार देखा? देखे जी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया? जी जी जी। यानी कि इधर से आ रहे थे कुड़ारा पीर की तरफ? इधर कुड़ारा पीर तरफ आ रहा था सर। बाइक भी जमीन पर गिर गई थी? हाँ, बाइक जमीन पे थी, एक लेडी थी साथ में। अच्छा, उनके साथ में लेडीज भी बैठी हुई? जी जी जी। तो आप देखते हो लगातार यहाँ पे और भी हादसे होते रहते होंगे, सामने भी कोतवाली भी है? नहीं सर, ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो माजे से गर्दन उसकी कटी थी वो मैंने देख लिया। वो चिल्लाया तो चिल्लाने के बाद उसको उठाया, मैंने अस्पताल ले गया। अच्छा, अस्पताल में ले गए जी, जहाँ उनका इलाज चल रहा है? हाँ हाँ, दरोगा जी थे हमारे साथ में, TSI सर, वो भी गए थे हमारे साथ। अच्छा जी। तो देखिए बरेली की घनी आबादी में लगातार जो चाइनीज माजा है उससे लोग पतंग उड़ाते हैं और इसी चाइनीज माजा से लगातार ऐसे हादसे होते जाते हैं। दरअसल बताते चलें 7 फरवरी के लिए बरेली के किला थाना क्षेत्र के बाखरगंज में माजा बनाते समय एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने लगातार एक कैंपिंग चलाया, एक अभियान चलाया कि चाइनीज माजा को रोका जाए, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि चाइनीज माजा पर प्रतिबंध लगाया। कि इसके बाद भी लगातार ये केस सामने आया जहां एक युवक की गर्दन, हाथ और एक कान कटा और एक महिला भी घायल हुई है। एक बार वो सामने की पूरी तस्वीर दिखाऊं तो ये महादेव सेतु पुल है और इसी पुल पर हादसा हुआ था और युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। लगातार लोगों को इस पुल पर आने जाने की में जो दिक्कत हो रही है, यानी चाइनीज माजा से लगातार लोग अभी भी डरे हुए हैं। कुछ ऑटो चालक भी है, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप इसी पुल पर ऑटो चलाते हैं, कल जो माजा से गर्दन कटी थी आपको पता है? नहीं, कल मैं नहीं आया। इसमें और भी हादसे होते रहते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर मैं कल आया नहीं। तो देखिए इस तरह से लगातार बरेली में चाइनीज माजा की चपेट में आने से लोग लगातार घायल हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस प्रशासन किस तरह से चाइनीज माजे पर अंकुश लगाता है। खुलेआम लगातार चाइनीज माजा बिकता है, लोग पतंगबाज की जो शौकीन है वो लगातार चाइनीज माजे से पतंग उड़ाते हैं। मनवीर सिंह, TV9 बरेली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग।